5 मार्च को आयोजित होने वाली कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में करंट अफेयर के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक घटनाएं, इसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न होंगे। तो राष्ट्रीय दोस्तों कहा गया है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नहीं कहा गया है, तो राष्ट्रीय कहा गया है, तो यही आपको पढ़ना है। और प्रश्नों का दोस्तों जो अनुपात रह सकता है, लगभग 3 क्वेश्चन उत्तराखंड के रह सकते हैं करंट अफेयर के, बाकी 4 क्वेश्चन राष्ट्रीय वाले रह सकते हैं। बाकी ये देखने वाली बात होगी आयोग के पेपर में ही, जब 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक की परीक्षा होगी, तो इतने क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ से करंट अफेयर के आने वाले हैं। तो करंट अफेयर की भी दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। साथ ही दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आपके सिलेक्शन में, वो दोस्तों रहने वाली है सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी के। तो इसमें हम देखने वाले हैं करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इसमें हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? दोस्तों ये रहा है भारत, अपना प्यारा भारत। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय दोस्तों किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है गुजरात में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों ये किया गया है आसनसोल मंडल में, आसनसोल मंडल में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? दोस्तों यह है मध्य प्रदेश, MP। वहाँ पर दोस्तों ऑप्शन होंगे, फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो आपको सीधे सीधे याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है द पावर ऑफ द डॉग को। तो ये आपको याद रखना है। और आपको दोस्तों पिछले लगभग 2 साल तक के करंट अफेयर, 2-2.5 साल तक के करंट अफेयर को जरूर से देखकर जाना है, और यहीं से दोस्तों प्रश्न आयोग पूछ रहा है। रिस्ट एस्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है, जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया? दोस्तों यह है गुड्डप्पा विश्वनाथ की। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये दुबई में है। अगला प्रश्न है, युविका कार्यक्रम 2022 संबंधित है? तो युविका कार्यक्रम दोस्तों 2022 किसके संबंधित है? दोस्तों ये है इसरो से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। इसरो की दोस्तों स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को, तो ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिक सिटी कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? दोस्तों ये की गई है पुणे, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? दोस्तों ये किया गया कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? दोस्तों ये जीता है कैरोलिना बिलावास्का ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये 136वां है, याद रखेगा। और मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? दोस्तों ये 132वीं है, ये भी आपको याद रखना है, कई बार आयोग पहले पूछ चुका है इस प्रश्न को। और वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत की दोस्तों रैंक कौन सी है? दोस्तों ये है 136वीं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? दोस्तों ये है नागालैंड बन गई है, याद रखेगा। नागालैंड का दोस्तों गठन कब हुआ था? 1963 में हुआ था, याद रखेगा, ये प्रश्न भी आयोग पूछ चुका है। और नागालैंड में दोस्तों मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, दोस्तों मनाया जाता है कहाँ? नागालैंड में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022
में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता दोस्तों? ये जीता था विक्टर एक्सेल्सन ने, लक्ष्य सेन को हराकर ये जीता था। अगला प्रश्न है, हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है दोस्तों? ये रूस से संबंधित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया है दोस्तों? ये किया है श्रीलंका ने किया है, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? दोस्तों बिलियर्ड्स में दोस्तों चैंपियन कौन है? वैसे भी पंकज आडवाणी का नाम आपको याद रखना है। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पंकज आडवाणी ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों ये है केरल। तो केरल राज्य है, याद रखिएगा। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? दोस्तों कोलकाता में किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, दोस्तों आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है दोस्तों? ये शक्तिकांत दास हैं। पहले तक दोस्तों ये कई बार प्रश्न आ चुका है, ये अभी भी आ सकता है। तो आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है दोस्तों? ये हैं शक्तिकांत दास। तो ये आपको याद रखना है। और आरबीआई की दोस्तों स्थापना होती है 1935 में, तो ये भी आपको याद रखना है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। और अधिनियम था 1934 का, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया दोस्तों? किया बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कंबाला का आयोजन दोस्तों कंबाला दोस्तों एक दौड़ होती है, भैंसा दौड़ होती है, तो कर्नाटक में होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों डॉल्फिन दिवस दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस दोस्तों ये कब मनाने की घोषणा की? दोस्तों 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये है 5 अक्टूबर को, क्योंकि दोस्तों 5 अक्टूबर 2009 को ये गंगा डॉल्फिन को दोस्तों, जो डॉल्फिन है इसको दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था। तो इसलिए दोस्तों आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को दोस्तों ये मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बन सकता है, क्योंकि कोई ना कोई दिवस आयोग पूछते ही आया है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। तो याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पहला सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों ये किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों ये करने वाला है हमारा प्यारा भारत। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है नासा से। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये किया गया है बिहार में, बिहार के पूर्णिया नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? दोस्तों ये है महाराष्ट्र है, याद रखेगा। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो कोई ना कोई सूचकांक से दोस्तों प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि दोस्तों आयोग हर बार कुछ ना कुछ दोस्तों जरूर से अलग पूछेगा करंट अफेयर में। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दोस्तों 2022 में भारत की रैंक कितनी है? दोस्तों ये है 150वीं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे? दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न बन सकता है। तो परिसीमन आयोग ने, अब दोस्तों आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है 31 अक्टूबर 2019 को। तो कितने दोस्तों यहाँ विधानसभा क्षेत्र हैं, विधानसभा सीटें कितनी है जम्मू में? दोस्तों ये 90 यहाँ पर रखें, याद रखेगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वहाँ पर एग्जाम में ऑप्शन होंगे, तो आपको 90 पर ही टिक करना होगा ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब किस शहर में स्थापित किया गया? दोस्तों ये हैदराबाद में किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है?
तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई दोस्तों? डॉक्टर सिंथिया, इतना ही याद रह जाए बहुत है। डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविक, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बन सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेगा दोस्तों। ये है कीमा रेता कामी दोस्तों, नहीं है कीमा रेता शेरपा नाम है इनका, याद रखेगा, नेपाल की हैं। किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया दोस्तों? कीमा रेता शेरपा इनका नाम है, याद रखेगा, प्रश्न छप सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने रूस की जगह किस देश को चुना है? दोस्तों अब रूस को यहाँ पर हटा दिया गया है रूस को, और रूस ने यहाँ पर खुद घोषणा की थी हटने की, क्योंकि दोस्तों रूस और यूक्रेन विवाद आपको बताया था, रूस और यूक्रेन के बीच जो हुआ था। तो चेक गणराज्य इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? दोस्तों ये किया गया बाल कृष्ण दोषी को दोस्तों ये सम्मानित किया गया है, याद रखेगा, बाल कृष्ण दोषी। तो इनको यहाँ पर दोस्तों सम्मानित किया गया है प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता? दोस्तों थॉमस कप बैडमिंटन का है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? दोस्तों ये जीता है इंडोनेशिया को हराकर जीता है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली बात कि थॉमस कप किसने जीता? भारत ने जीता, और किसे हराकर जीता? तो इंडोनेशिया को हराकर जीता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था? तो 9वें स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया? दोस्तों ये किया गया है कुमलंगी गांव, केरल को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? दोस्तों सिंपल इतना याद रखिए कि ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस के साथ, बस इतना ही आपको याद रखना है। ब्रह्मोस मिसाइल आएगा तो फिलीपींस आपको टिक करना होगा। अगला है, अब इसमें भी दोस्तों आपको याद रखना है, प्रसिद्ध कथक नृतक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। दोस्तों निधन कब हुआ था? 17 जनवरी 2022 को। तो जनवरी 2022 में इनका निधन हुआ था। क्या पता ये कि जैसे लता मंगेशकर का पूछा गया था, तो ये शायद आए ना आए, लेकिन याद रखेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? दोस्तों किसने जीता है ये खिताब? ये जीता है लक्ष्य सेन ने, लक्ष्य सेन। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन, तो नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की गई। दोस्तों मॉरिशस ने की है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? दोस्तों ये दिया गया प्रोफेसर विनोद शर्मा को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी? दोस्तों ये बनी है प्राजक्ता कोली, प्राजक्ता कोली बनी है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? दोस्तों लखनऊ यूपी में की गई है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जैसे दोस्तों प्रश्न पूछा था कि यूकेपीएससी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ दोस्तों बनेगा? ये मेरठ में बनेगा। इसी तरह से ये भी आ सकता है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? दोस्तों लखनऊ में की गई है, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है, किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये किया गया शिंजो आबे को, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बन सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों ये किया गया है केरल में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस को लॉन्च किया? दोस्तों ये केरल ने किया है, याद रखेगा। किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस लॉन्च किया? दोस्तों केरल राज्य ने किया है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय टाइगर रिजर्व को
T+2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को किया गया, तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य दोस्तों कौन बन गया है? हमारा पड़ोसी राज्य दोस्तों हिमाचल बन गया है, याद रखिएगा। अगला है बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम दोस्तों किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? ये किया गया है हैदराबाद में। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई दोस्तों? जनरल बिपिन रावत सर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों अभी हाल ही में दिसंबर में ही मनाया गया है वीर बाल दिवस दोस्तों, किस दिन मनाया जाएगा दोस्तों? वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न इस तरह से आ सकता है। तो 26 दिसंबर दोस्तों अभी हाल ही में मनाया गया है, याद रखिएगा। प्रश्न 1 नंबर के लिए टपक सकता है परीक्षा में। अगला प्रश्न है IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? पी रे ओलिवर गोरिचस्को। तो कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया दोस्तों? यह है कोच्चि, याद रखेगा। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा दोस्तों? यह कोच्चि। अगला है केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान दोस्तों इसरो का अध्यक्ष दोस्तों कौन है? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? यह है एस सोमनाथ। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 नंबर आपको दिलाकर जाएगा। अगला है जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से दोस्तों? यह तमिलनाडु से, याद रखेगा। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता दोस्तों यह है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो चर्चा में दोस्तों रही है, याद रखेगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? 1 नंबर के लिए प्रश्न बनेगा, तो ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखेगा। विश्व की पहली प्लांट वेस्ट कोविड-19 वैक्सीन कौन सी दोस्तों? यह है कोविफेंज। भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है दोस्तों? श्रीलंका को सौंपा है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला डॉर्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? ये लद्दाख में किया जाएगा, याद रखेगा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? ये बेंगलुरु में किया है, कर्नाटक में, याद रखेगा। अगला प्रश्न है हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC लागू करने वाला 36वां और अंतिम भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित बन गया है दोस्तों? ये प्रश्न बन सकता है, असम है। और उत्तराखंड दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला भारत का 17वें नंबर का राज्य था, ये भी आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड 17वां राज्य था और अंतिम राज्य बना है, अंतिम राज्य या केंद्र शासित कौन सा बना है दोस्तों? इस तरह से प्रश्न बनेगा। तो असम बना है, वहाँ पर कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के भी नाम होंगे और वहाँ पर जैसे राज्यों के नाम भी होंगे, तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो असम है, वही आपको टिक करना है। अगले एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला है विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया दोस्तों? ये विश्व बैंक ने किया है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 महिला एकल का खिताब जीता दोस्तों? खिताब किसने जीता है? ये जीता है PV सिंधु ने। PV सिंधु का नाम आपको याद रखना है।